जनों को अपने संबोधन से संबोधित करेंगे। अध्यक्ष आपसे निवेदन है कि वो स्थान ग्रहण करें। श्रीमान प्रोफेसर नारायण की बारी से। हर धर्म के अपने त्योहार होते हैं। किसी के लिए दीपावली है, होली है, किसी धर्म में ईद है, किसी में बुद्ध पूर्णिमा है, किसी के गुरु पूर्णिमा है, किसी के वाहिगुरु का जन्मदिन है। लेकिन 140 करोड़ लोगों के लिए वो किसी मजहब अकीदे आस्था हो, उनके लिए आज का दिन सबसे अधिक पवित्र और मुकद्दस है। जिस तिरंगे को फहराया गया है, आज वो लम्हा है जब इंसान इस धरती पर कोई परचम को मोहब्बत से चूमता है, कोई माथे से लगाता है और उन अपने पुरखों को याद करता है जिनकी कुर्बानी और बलिदान से हमें आज़ादी मिली है। मैं उपलब्धियों की बात कर रहा हूँ कि हम कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं। एक वक्त था जब भारत के पास कुछ नहीं था। 26 लाख टन सीमेंट था, 9 लाख टन स्टील बनाते थे हम, 2100 मेगावाट बिजली थी, 4 लाख किलोमीटर सड़कें थी। आज हिंदुस्तान चमचमा रहा है, दुनिया की महफिल में सर उठा के बात करता है, क्योंकि हमारे पुरखों ने बहुत काम किया। हम उस वक्त को भी याद करते हैं जब महामारी से हजारों लोग मारे जाते थे। 1951 में चेचक से 1 लाख लोग मारे गए थे। प्लेग, हैजा, कुष्ठ रोग, ये बहुत सारी बीमारियां थी, लेकिन हमने संकल्प के साथ अपनी मुट्ठी भेजी और इस मुल्क को तरक्की के रास्ते पर लाए। हम अभाव में खड़े हुए हैं और इसीलिए हमारे पुरखों ने एक गीत दिया था कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इसको महफूज रखना है। और ये आज़ादी बहुत सारी कुर्बानियों और बलिदानों से मिली है। हमने अपने इतिहास की इबारत खून की शाही से लिखी। क्या उम्र थी भगत सिंह की, 24-25 साल। ये इश्क और रोमानियत की उम्र होती है, पर वो कहते थे कि मेरी कलम मेरा मिजाज जानती है, मैं इश्क पे लिखता हूँ तो इनकलाब लिखा जाता है। अपना मुकद्दर, अपना भविष्य नहीं देखा तो भारत माँ के लिए फांसी को संगठित क्यों किया। महात्मा गांधी जिन्होंने अलग जगाया, इसकी वजह से आज हम यहाँ महफूज है। हम एक एक करके एक एक ईंट से अपनी इमारत खरीदी है। हमने 1960-61 में आणविक ऊर्जा का काम किया था, उस समय एक रिएक्टर बना लिया था। पंडित नेहरू जो हमारे पहले वजीर आजम थे, ढूंढ ढूंढ के वैज्ञानिकों को लाए, साराभाई को लाए, सर रमन्ना को लाए, कितने कितने वैज्ञानिकों को लाए। और जब हमने बांध बनाए, कारखाने बनाए, तो कहा गया कि आधुनिक भारत के तीर्थ स्थल। उस समय हमारी उम्र, औसत उम्र हिंदुस्तान के व्यक्ति की 32 साल थी। आज 70 साल एक आदमी जीवित रहता है। 1000 में से 146 बच्चे पैदा होते, 1 साल नहीं देख पाते, मर जाते थे। आज 32 है संख्या। हमारी साक्षरता 18% थी, आज 70-80% साक्षरता है। हमारे पास 25 मेडिकल कॉलेज थे, आज 500 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज है। हमने कितनी तरक्की, कितनी खुशहाली की है, ये उनकी वजह से। वो लोग थे जिन्होंने मंदिर नहीं, मस्जिदें नहीं बनाई, इमारतें नहीं, अपनी प्रतिमाएं, मुजस्मे नहीं बनाए, उन्होंने स्कूलें बनाई, कारखाने बनाए, लेबोरेटरीज बनाई, उन्होंने अपनी खोज को खड़ा किया। इतने युद्ध हमने झेले हैं, हम लड़े हैं और जीते हैं और लोकतंत्र को महफूज रखा है। हमारे संविधान ने हमें एक ताकत दी है और उसी की वजह से आज हम इस मकाम पे पहुंचे। हमने श्वेत क्रांति की, हमने दूध के दरिया बहाए। हमारे पास खाद्यान्न नहीं था, हमने हरित क्रांति की, हमने इरिगेशन की और आज हम खाद्यान्न को एक्सपोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट नहीं। हमने अमेरिका से लुभा दिया। 1971 में हमें धमकी दी निक्सन ने, इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री थी, तो हमने उनका मुकाबला किया, हमारा खाद्यान्न रोक लिया था। और जब एक वक्त मुशर्रफ ने कहा कि हमने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है, तो उन्हें याद दिलाया गया कि चूड़ियों में दम होता है। उन हाथों में चूड़ियाँ थी जिन्होंने तुम्हारे 1 लाख लोगों को पकड़ के बिठा लिया था। भारत की चूड़ियाँ खनकती नहीं, वो खड़कती है। तो हमारी चूड़ियों में फौलाद है, वो लोहा लेती है। हम इस तरक्की के साथ हम न भूलें कि आज हमारे सामने चुनौतियाँ क्या है। कहने को तो शायद कहते हैं, कहने को तो इस शहर में कुछ नहीं बदला, पर अब मौसम उतने सुहाने होते नहीं है। आज घर घर के दरमियान दीवारें खड़ी हो गई है, घर कहीं खो गया है, घरों दीवारों के दरमियान। तो एक बड़ी चुनौती हमारे सामने सौहार्द की देखता हूँ, प्रेम की देखता हूँ
आशुतोष राणा एक कवि, उन्होंने कहा कि बांट दिया है धरती को, चांद सितारों का क्या होगा, नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धाराओं का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा नहीं चलाओगे। एक सूरज से रोशनी सकती, क्या सूरज भी नहीं लाओगे। तो दीवारें खड़ी करते हैं। हम भूल गए हैं कि हम 140 करोड़ लोग एक माँ के बेटे हैं। हम भारत किस निगाह से संसार देखता है। हम आध्यात्मिक गुरु हैं। मार्टिन लूथर किंग जो महात्मा गांधी के शिष्य से कहते थे कि दुनिया के बाकी देशों में मैं सैलानी की तरह जाता हूँ, पर्यटक की तरह जाता हूँ, लेकिन हिंदुस्तान में मैं एक तीर्थयात्री के रूप में आता हूँ। विदेशी किस निगाह से मैं देखते हैं। मार्क ट्वेन ने 130 साल पहले भारत घूमने के बाद पश्चिम को जाके कहा कि भारत वो धरती है जो मानव प्रजाति का पालना है। ये वो जमीन है जहाँ इंसान ने बोलना सीखा है। ये परंपराओं की माँ है, इतिहास की दादी है, इसने सत्य लिखा है। लेकिन आज मार्क ट्वेन आके तो अफसोस होता कि जिस धरती पे इंसान ने जबान सीखी है उसकी अपनी जबान क्या हुई है, हम कैसी भाषा इस्तेमाल करें। हम अपनी भाषाओं से लोगों को मजबूर और घायल करने लगे हैं। हम भूल गए हैं कि दुनिया हमारा क्यों सम्मान करती है। एक ऑस्ट्रेलिया की लेखक सारा मैकडोनाल्ड भारत आई और घूमने के बाद उसने किताब लिखी और भारत का परिचय इतना खूबसूरत दिया। उन्होंने कहा कि भारत में जो कुछ देखने वालों को सत्य है इसके विपरीत भी उतना ही सत्य है। ये दयालु भी है, ये क्रूर भी है, ये खूबसूरत भी है, बदसूरत भी है, ये आध्यात्मिक भी है, ये भौतिकतावादी भी है। यहाँ अमीरी भी है, गरीबी भी है, या हर तरह की विरोधाभास देख सकते हो। फिर उससे पूछा कि आपने भारत से क्या सीखा, तो कहती है कि लाखों करोड़ों देवी देवताओं की इस धरती पे मैंने सीखा बुद्ध धर्म से कि अपने मस्तिष्क को कैसे संतुलित रखते हैं। मैंने जैन धर्म से सीखा है कि जिंदगी के सांझ और सवेरे में अपने आप को कैसे संतुलित रखा जाता है। मैंने सिख धर्म से सीखी कि अध्यात्म का शक्ति होती है। मैंने सूफी मत से सीखा है कि सारे सवालों के उत्तर आपके भीतर है और संगीत के भी कोई ताकत है। मैंने पारसी धर्म से सीखा है कि कुदरत को कुछ मोहब्बत और नजाकत ही होना चाहिए। मैंने यहूदी धर्म से भारत में सीखा है कि अनुष्ठानों में क्या खूबसूरती होती है। मैंने इस्लाम से सीखा है कि अच्छा होने की ख्वाहिश रखो, जो कुछ आपके काबू में नहीं है वो अपने खुदा पे छोड़ दो। और हिंदू धर्म से मैंने दिव्यता के लाखों मार्ग सीखे। दिव्यता भव्यता नहीं, इसकी आज हम बात कर रहे हैं। हम वो देश है जहाँ 5000 साल पहले सवाल पूछा गया कि धर्म से बड़ा क्या है। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा धर्म से बड़ा क्या है, तो धर्मराज ने कहा दया। दया क्या है? सबके सुख की कामना रखना। उसमें कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऊंच नीच अमीर गरीब नहीं है, सबके सुख की कामना करना, ये हमारा फलसफा है। लेकिन मैं जब हिंसा की घटनाएं देखता हूं तो मुझे आज चिंता होती है कि हर व्यक्ति में अहंकार, प्रतिशोध, हिंसा का भाव है। जगह जगह लोग हिंसा पे उतारू है। और बदकिस्मती से जिस देश ने हमेशा मोहब्बत के फलसफे पढ़ाए, उस देश में इंसान को चौराहे चौराहे पे लड़ते हुए देखता हूँ। कोई 20 से कम चाकू नहीं मारता है। हमने क्या समाज बनाया है। भीलवाड़ा में इंजीनियरिंग किया एक लड़का, वहां से 83 चाकू मारे। हैदराबाद में अभी चंद्रशेखर जनार्दन एक उद्योगपति से उनका नाती तोलता अमेरिका से पढ़ के आया, उससे अपने नाना के 50-60 चाकू मारे। हमने क्या भारत बनाया है। और एक नया किस्सा में देख रहा हूँ कि इंसान और कुत्तों के बीच में लड़ाई हो रही है। आप सोचिए कि दिल्ली से कुत्तों को बेदखल किया जा रहा है। स्वान कुत्ता हमारे साथ 5000 साल से मर गए थे, तो उन्होंने स्वयं को ठुकरा दिया था कि अगर मेरा कुत्ता मेरे साथ नहीं होगा मुझे जन्नत भी कबूल नहीं है। उस भारत में हम ये कह रहे हैं कुत्ते हिंसक हो गए। कुत्ते हिंसक नहीं, हम हिंसक हुए हैं। मैं घटनाएं बताता हूँ आपको क्या क्या हो रही है। जो मैं एक MBBS डॉक्टर किया हुआ व्यक्ति अपनी कार के पीछे कुत्ते को बांध के 5 किलोमीटर गति दिखता है। वो डॉक्टर है, वो कुत्ता है, जानवर कौन वाकई। उज्जैन में 5 कुत्तों को तेजाब से मार डाला गया। अमर में एक कुत्ते को 3 लोगों ने कुल्हाड़ी से काटा। हिंसक हम है या जानवर हो गया है? वो तो हमारी सोबत से हिंसक हो रहा है। और इसके उलट की एक कहानी बताता हूँ कि छत्तीसगढ़ के मुंगेली में एक दिन एक व्यक्ति जा रहा था कि झुरमुट में एक बच्ची की रोने की आवाज सुनी। वो हैरान रह गया, वहां जाके देखा
एक फीमेल डॉग है, उसके 4 पिल्ले सब साथ में सो रहे हैं और एक दूध हुई बच्ची 1 दिन की उम्र की उसके पास लेटी हुई है। उस फीमेल डॉग ने पूरी रात उसकी पहरेदारी और चौकीदारी की जब तक इंसान न आ जाए उसको नुकसान और खरोच तक नहीं है, क्योंकि हमारी इबादत है, हमारा अध्यात्म है। जब भी किसान कोई फल सब्जी खाद्यान्न पैदा करता है और जो 2 त्योहार आते हैं अपना सबसे अच्छा प्रोड्यूस सबसे अच्छी उपज अपने ईश्वर को सौंपता है। हमारी चिंता ये है कि खेती घाटे में जा रही है, किसान खुदकुशी कर रहे हैं। महाराष्ट्र इतना बड़ा सबसे समृद्ध राज्य है। पिछले 58 माह में महाराष्ट्र के मकान पार्टी मंत्री है, उन्होंने विधानसभा में बताया है कि हर दिन 8 किसानों ने खुदकुशी की है, हर दिन। और पिछले साल 2023 के आंकड़े हैं 7 किसानों ने प्रतिदिन खुदकुशी की है। तो अगर खेती समृद्ध है तो भारत समृद्ध है। अगर किसान का दम टूटेगा, वो खुदकुशी करेगा तो भारत बहुत आगे नहीं जाएगा। ये हमारी चिंता का सबब है। और दूसरी तरफ मैं ये भी देखता हूँ कि भारत में बड़ा वर्ग जो कहता है खेती फायदे का धंधा है, उनकी खेती फार्म हाउसों में होती है। दिल्ली के पास 2700 फार्म हाउस है। कोई बिल्डर है, कोई ज्वेलर है, कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई मिडिलमैन है, कोई दलाल है। उनकी खेती रात को 8 बजे शुरू होती है और सुबह 4 बजे तक चलती है, फवारे चलते हैं। एक खेती वो भी है। एक तरफ भारत का आम किसान कह रहा है कि खेती घाटे का सौदा है, पर मैं ऐसे किसानों को जानता हूँ वो कहते हैं खेती लाभ का सौदा है। अमिताभ बच्चन ने 12 वर्ष में जमीन ली, कहा कि मैं किसान बनना चाहता हूँ, खेती फायदे का धंधा है। फिर स्टार जितेंद्र बॉम्बे से चल के दिल्ली आते हैं, बूंदी में जमीन खरीदते हैं, कहते खेती फायदे का धंधा है। संजय लीला बंसाली जानवर में जमीन खरीदता हूँ, कहता खेती फायदे का धंधा है। वीरेंद्र व्यास एक खिलाड़ी टेनिस का, उस सिरोही में जमीन लेता है, कहता खेती फायदे का धंधा है। ये कौन सी किसान है जो कह रहे खेती फायदे का धंधा है, और एक तरफ विदर्भ का किसान है जो बिल्कुल कर मर रहा है। हम उनके बारे में सोच रहे हैं। हमारे पास उपलब्धियां भी है, चुनौतियां भी है, हमें इसे एक संतुलन बना के आगे बढ़ना है। और आखिर मैं ये कहूँगा कि भारत बहुत अच्छा देश है, बहुत अच्छा देश है। मैं अपने सारे दुख तकलीफ भूल जाता हूँ जब मुझे एहसास होता है कि मैं भारत का नागरिक हूँ, जिसके बारे में दुनिया कहती है कि कितना खूबसूरत मुल्क है, कितनी तरह तरह के लोग रहते हैं, भांति भांति के रंग रूप, उत्सव, स्थापत्य, उत्सव, त्योहार, खान पान, लिबास, परिधान। जय भारत, जय हिंद, जय भारत।